Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 7th class we were solving our chapter number 5. Name of the chapter is power and exponents. So I told you about some rules about powers. ठीक है, कैसे एक्सपोनेंट्स को सोल्व करेंगे हमने देखे 4 रूल पढ़े मेनली एक्सपोनेंट के. व्हेन बेस सेम इन मल्टीप्लाई एंड पावर्स डिफरेंट पावर्स विल बी एडेड विद सेम बेस. जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाती है, डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर सेम है बेस अलग है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर्स वही आ जाएगी. इज इट क्लियर? अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर पावर नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. सो बच्चों अब हम देखो हमारी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे. एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं जहाँ पे बोला x का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों. तो देखो क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, 5 रेज़ टू पावर 5x मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3x अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 3125. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, डरने वाली बात नहीं है. बच्चों देखो बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो बेस यही आएगा, पावर्स ऐड हो जाएगी 5x प्लस 3x अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3. अब बच्चों जब अगर मेरे को वैसे ये याद है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये नंबर हमारा 5 का पावर कितना है बच्चों, 5 है. अरे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना यार. 5 का डिवाइड करेंगे 6 2 5 अगेन 5 1 2 5 अगेन 5 25 अगेन 5. तो देखो कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है. ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे नीचे 1 ले लो, यहाँ पे पावर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना x हो जाएगी, 8x हो जाएगी. क्लियर है? अब 5 की पावर 3 को अगर उधर मल्टीप्लाई में अगर आप भेज दें ऐसे तो बच्चों ध्यान दो यहाँ पे कितना हो गया, 5 रेज़ टू पावर 8x. बेस सेम है सर, पावर्स ऐड हो जाएगी 3 प्लस 5. देखो बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं. इट मीन्स 8x विल बी इक्वल टू 8 एंड x विल बी 8 अपॉन 8. आंसर विल बी 1. तो बच्चों वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा. अब बच्चों देखिए, अब हम हमारी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं. बहुत इजी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है एंड दिस एक्सरसाइज इज 5.2. बच्चों एक्सरसाइज सोल्व करें 5.2. बच्चों देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस एज ए सिंगल पावर. हमें सिर्फ क्या बतानी है बच्चों, हमें इसको कैसे लिखना है, सिंगल पावर. जस्ट वेट फॉर सेकेंड बच्चों. यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन. तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, हमसे पूछ भी ऐसे ही रहा, इजी क्वेश्चन है तो इजी आंसर आएगा. क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेस एज ए सिंगल पावर. देखो क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आप समझेंगे क्या पूछ रहा है. सिंगल पावर 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4. क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंगल पावर में रिप्रेजेंट करो, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हमारे यहाँ 2 बार पावर आ रही है, 1 बार ही आनी चाहिए. बच्चों देखो पहला रूल क्या था, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है प्रोडक्ट में. ये ध्यान रखना, प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में होगा ये काम. तो 2 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, 7. तो देख लो सिंगल पावर आ गई किसी नंबर की. सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों, 3 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर 4. बहुत ईजी है, ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है. तो देखो क्या करेंगे आप, सर 9 को हमें क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3. इट मीन्स 9 को हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं, बट ऊपर पावर एक और है 4. इट मीन्स 3 रेज़ टू पावर 6. यहाँ देखो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, 4 2 जा 8. अब देखिए बेस सेम हो गया तो सर पावर ऐड हो जाएगी 6 प्लस 8. इट मीन्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 14. बहुत सिंपल है बच्चों. बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 इंटू 9 इंटू 5. क्या कह रहे हैं, 45 इंटू 9 इंटू 5. देखो बच्चों 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5.
और बच्चों यहाँ पे भी ये 9 इंटू 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन में देखो पूछा था आपको सिंगल पावर में बताना है, तो सर या तो आप इसको ऐसा लिखते हैं, आंसर बिल्कुल सही होता, बट हमारा ये सिंगल पावर नहीं है। तो सिंगल पावर क्या होता, 45 इंटू 45, इट मीन्स सर 45 विल हैव पावर 2, सिंगल में बोला था बच्चों, ठीक है। फिर बोलना 7 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 5, इट मीन्स बच्चों बेस सेम है 7, पावर्स ऐड हो जाएगी 3 प्लस 5, इट मीन्स बच्चों कितना आ जाएगा 7 का पावर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a रेज टू पावर b मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 3, तो बच्चों बेस सेम है, b प्लस 3 आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा b प्लस 3। बच्चों f वाला देखो क्या कह रहा है, इसी में f वाला a b c हैविंग पावर 3 एंड a b c हैविंग पावर 4, इट मीन्स बेस सेम है, इट मीन्स बच्चों हमारा पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 प्लस 4, तो हमारा आंसर कितना आएगा a b c विल हैव पावर 7। इज इट क्लियर बच्चों। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको लगाने हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में सेकंड में फर्स्ट पार्ट यहाँ सोल्व कर रहा हूँ ताकि एक बार में ही क्लीन कर लेंगे बोर्ड को। 4 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर 3। बच्चों ध्यान से देखेंगे आप, बेस सेम है बट डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 4 6 माइनस 3, इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया 4 रेज टू पावर 3। कितना आ गया बच्चों हमारा आंसर। आप चाहें तो इस आंसर को और भी अच्छा लिख सकते हैं, कैसे देखो 4 रेज टू पावर 3 आपका आंसर सही है, बट हम 4 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 उसका पावर 3, तो हमारा कितना आंसर आएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 रेज टू पावर 6, तो हमारा आंसर या तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही है। इज इट क्लियर बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 5। ठीक है बच्चों, बेस सेम है बट डिवाइड में है, इट मीन्स पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट होगी। 4 माइनस 5 बच्चों -1, या तो आप ये आंसर लिख दीजिए या आप इसको 1/3 लिख दो, दोनों का मतलब सेम ही है। बोला था ना आपको, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है a रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर x। ठीक है बच्चों, बेस सेम है डिवाइड में है, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इट मीन्स a रेज टू पावर विल बी 4x। इज इट क्लियर बच्चों। जैसे क्वेश्चन है a रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर y, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों इसी में क्वेश्चन है 8 रेज टू पावर 3, चलो अब इसको रफी कर देते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 8 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर, ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। कोई भी ऐसा नंबर आए तो उसको स्टैंडर्ड जो नंबर है उसको पावर की फॉर्म में रिड्यूस कर लो। हमें ही पता है सर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ, बट ऑलरेडी 8 पे पावर 3 है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ 2 रेज टू पावर 3 3 से 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 12 है। इज इट क्लियर बच्चों। सर डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 2 रेज टू पावर -3 आ जाएगी, ये भी आंसर सही है, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया। देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2/3 हैविंग पावर 3 डिवाइडेड बाई -2/3 हैविंग पावर 7।
बच्चों देखो बेस सेम है दोनों जगह, ठीक है, इट मीन्स पावर्स हमारी क्या होगी, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बेस को तो आप ऐसा ही रख लो भाई, 3 - 7। तो बच्चों यहाँ से कितना आएगा, -2/3, पावर कितनी आ जाएगी, -4। मैंने क्या बोला था, पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो अंदर वाले का क्या कर दो आप, रेसिप्रोकल कर दो, तो अंदर वाला हो जाएगा 3/2, वो भी माइनस में ही रहेगा, पावर पॉजिटिव हो गई। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो नंबर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स हमारा आंसर 3/2 पावर 4। ये भी आंसर आपका सही है, या पावर्स की वैल्यू पुट करके आप सोल्व करके बता दो कैसे। 3/2 पावर कितना है बच्चों, 4। इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4/4। 3 का पावर 4 सबको पता है, याद होना चाहिए 81 है, 2/4 16 होता है। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी आपका सही है। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट लेट मी चेक द कैमरा, फिर हम बाकी के क्वेश्चन आगे सोल्व करते हैं। यस बच्चों, कैमरा सही काम कर रहा है। तो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुके हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब बच्चों देखो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है सिंप्लीफाई करो। क्या कह रहा है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, 3/3, फिर उसके ऊपर पावर 2 है, पावर हैविंग पावर, इट मीन्स पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 6, 3/6 हो गया सोल्व। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, 4/3 × 2, बेस को ऐसा ही रख लो, पावर्स 3 2 6। यह आंसर भी सही है और आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर इवन है तो वो पॉजिटिव, और इसको आप और भी मॉडिफाई कर सकते हो। देखो कैसे, 2 के पावर 2 लिख दो, ऊपर 6 लिख दो, तो 2/12 है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर हो गया? हमें तो बस सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। फिर आगे दे रखा है -5, उसका पावर है बच्चों 2, फिर इन दोनों के ऊपर होल पावर है बच्चों -2। सर कोई बड़ी बात नहीं है, पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो पावर्स को, पहले तो आप देखो पावर्स को क्या कर दो आप मल्टीप्लाई, तो 5 का पावर 2 × -2, इट मीन सर -5 के ऊपर पावर है -4, ऐसे। यह आपका आंसर करेक्ट है। पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो 1/5 इसका रेसिप्रोकल करें, पावर पॉजिटिव आपकी हो गई। बट सर माइनस तो था ना, हटा दो ना, पावर इवन है आपकी। ठीक है, डन, बहुत इजी था। आगे क्वेश्चन बच्चों क्या करें, 10⁻3, फिर बोल रखा है उसके ऊपर पावर -2। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻6। देख लो ना, दोनों मल्टीप्लाई हुए। पॉजिटिव बनाना है तो 1/10 पावर 6, आंसर हो गया। कई बच्चे 5 2 में भी करेंगे इसको, वो भी सही आंसर है। फिर बच्चों आ गया a⁻x, फिर उसके ऊपर पावर कितना है 3, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a⁻ कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, a⁻3 है और उसके ऊपर पावर है 2, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁻6। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट अगेन लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब इसी में हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 4th वाला। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस एज ए सिंगल पावर। बोल रहा है सिंगल पावर में लिखना है कैसे, 2⁴ है इंटू 3⁴ सोल्व हो गया। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 6⁻4। डन है, सिंगल पावर पूछा था, यही आंसर आएगा। 3⁻6, बुक को हाथ में रख लेते हैं। देखो बी वाला, 3⁻6 डिवाइडेड बाई 7⁻6। केयरफुली अगर आप देखें तो इसका मतलब ऐसा है, अरे यस और नो, दोनों पे पावर। आंसर सही है, चेंज कर सकते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाओ तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। ये आंसर राइट है, पहले भी सही था, ये भी सही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, क्या कह रहे हैं, -2/5 हैविंग पावर -3 इंटू 3/4 हैविंग पावर -3। -2/5 के पावर भी -3 है, फिर 3/4 के ऊपर भी पावर -3 है। देखो बच्चों मल्टीप्लाई में दो बेस है जिनका पावर सेम है, मल्टीप्लाई कर दो ना सर। -2/5 मल्टीप्लाई 3/4, दोनों के ऊपर पावर सेम है तो लगा दो। क्लियर हो गया बच्चों। अब ये आगे सोल्व हो रहा है थोड़ा सा, 2 से ये देखो 2 टाइम कट हो गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3/5 2 जा 10, और पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, -3। पावर को पॉजिटिव कर दो ना, 10/3 इसका रेसिप्रोकल ले लो, पावर हो गई 3, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसी में बच्चों आगे देखिए डी क्या कह रहे हैं, डी क्या कह रहे हैं, a³ डिवाइडेड बाई b³। इट मीन्स पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका आंसर यही आएगा या थोड़ा सा ऐसे लिख दो। ई बच्चों ई देखो क्या कह रहा है, हाफ इंटू 1/4 और उसका पावर कितना है 4। देखो कितना इजी क्वेश्चन है सर। एक तरह से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁻², और पावर यहाँ कितनी है 4। तो देखो बच्चों 1/2 इंटू, सर अब एक काम करो ना, ऐसा करो इसको ऐसा लिख दो 2 देखो 1/2 ही रख लो इसको भी, और यहाँ पावर कितना लगा दो 8 लगा दो सर आप। क्यों 4 का पावर 4 लिखे या 2 का पावर 8 लिखे, बात तो एक ही है। अब यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसके ऊपर पावर देखो 1 है, उसके ऊपर पावर है 8, तो बेस सेम है, पावर्स 8 हो जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा 1/2 हैविंग पावर 9। डन। नेक्स्ट देखो बच्चों इसी में एफ क्या कह रहा है, x⁻a इंटू y⁻a। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों जी देखिए अब इसमें कंसेप्ट आ गया जो आपको मैं नहीं बताया था, वो अब बता देता हूँ, क्वेश्चन आ गया तो। बच्चों किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1। जैसे 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1, और 5 की पावर 0 इसका मतलब भी 1, इसका मतलब 1 इंटू 1 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे बच्चों इसी में h वाला कर लेते हैं, a का पावर x है, डिवाइड में बोल रहा है उसी का पावर y, बेस सेम है, इट मीन्स हमारे डिवाइड में है सर, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों। इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आई वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 का पावर 3 है और 7 का पावर भी कितना है 3, पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा 28/3। सिंगल पावर में आंसर पूछा था। इसी में जे वाला देखो लास्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, 4 तक हो गया हमारा क्वेश्चन, बाकी के कल करेंगे। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट वीडियो में, 1/2 पावर -2 इंटू 3 का पावर बच्चों 0 बोल रहा है और फिर उसका पावर 5 बोल रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, देखो कैसे सर 1/2 के पावर ऊपर -2, अगर मैं इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 2/1 2 ही आ जाएगा, 2 का पावर 2 आ जाएगा इनटू किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो 1 आता है, और 1 के ऊपर कितनी पावर लगा लो उसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2⁻² इंटू 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 2⁻²। हो सकता है आंसर आपको 4 भी दिखे पीछे, दोनों आंसर सेम है। In the same way, you will solve remaining question 5, 6, 7, 8 and some question from example as well from workout exercise. Till then, बच्चों, thank you. Have a nice day. God bless you.